मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू के बाद बोला कि मुझे यूएस में नौकरी करनी है, 3 साल बाद H1B वीजा स्पॉन्सर करना होगा। बस ये सुनने के बाद यहीं से कंपनी वालों के दिमाग में अलार्म बजने लगता है। कंपनी सोचने लगती है पैसा लगेगा, टाइम लगेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि H1B वीजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे, बताएंगे कि H1B वीजा स्पॉन्सर करना कितना झंझट वाला काम है, कितना खर्च होता है और क्या वाकई में ये सब करना वर्थ है या फिर नहीं। और ये एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि कितना खर्च एक एम्प्लॉय को उठाना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। सबसे पहले तो H1B वीजा का एक इंट्रो दे देती हूँ। ये एक ऐसा वीजा है जो फॉरेन प्रोफेशनल्स को यूएस में काम करने का मौका देता है। इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो किसी स्पेशल स्किल या फिर नॉलेज के साथ आते हैं, जैसे कि IT, इंजीनियरिंग या फिर साइंस। मतलब अगर आप यूएस में नौकरी करना चाहते हैं और आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो H1B वीजा आपके लिए है। लेकिन इस वीजा को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अब देखिए, H1B वीजा अगर आपको हासिल करना है ना, तो ये कंपनी का काम है कि वो आपको स्पॉन्सर करे और H1B वीजा आपको दिलाए। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि H1B वीजा स्पॉन्सर करना एक साधारण सा प्रोसेस नहीं है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन की भी बहुत जरूरत होती है। अब आपको ये बता देते हैं कि H1B स्पॉन्सरशिप के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो किसी कंपनी को आपको H1B वीजा के लिए स्पॉन्सर करना होगा, यानी कि आप खुद से फाइल नहीं कर सकते हैं, आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, वो आपके H1B के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, कंपनी आपकी वीजा एप्लीकेशन को फाइल करती है। अब इस प्रोसेस में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये कंपनी के लिए आसान होता है? तो देखिए, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इस प्रोसेस में ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन की फीस। अब देखिए, कंपनी को एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है और इसके लिए उसे सरकार को फीस भी देनी होती है। ये फीस $1700 से लेकर $6000 तक हो सकती है। और अगर आप किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस फीस का बड़ा हिस्सा कंपनी ही उठाती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो है अटॉर्नी की फीस, यानी कि जो वकील को फीस दिया जाता है वो। दूसरे स्टेप में जो अटॉर्नी फीस मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है कि कंपनी को ना एक वकील को हायर करना पड़ता है ताकि वो सारे लीगल प्रोसेस को सही तरीके से हैंडल कर सके। और यहाँ पर जो वकील है, जो अटॉर्नी है ना, उसको भी फीस देनी पड़ती है और उसकी फीस $1500 से $3000 तक हो सकती है। उसके बाद बारी आती है लॉटरी सिस्टम की। अभी देखिए, ये जो लॉटरी सिस्टम है ना, वही H1B वीजा का सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। मतलब पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी ने भर दिया, उसका फीस भी भर दिया। दूसरा, उसके लिए वकील भी हायर कर लिया, उससे सारी लीगल जानकारी भी हासिल कर ली और सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए। अब जो तीसरा स्टेप है ना, वो है H1B वीजा लॉटरी। और लॉटरी के बारे में तो आपको जानकारी होती ही है। लॉटरी एक ऐसा सिस्टम है जो आपके फेट, आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। लॉटरी सिस्टम का मतलब है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए हर साल बहुत सारे आवेदन स्वीकार नहीं हो पाते, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते। अब देखिए, सवाल तो ये भी आता है कि अगर इतने खर्चे के बाद भी किसी व्यक्ति को H1B वीजा नहीं मिलता तो क्या कंपनी को इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतना खर्चा करना चाहिए? अब देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोचती हैं कि H1B वीजा जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप इन्वेस्ट पैसा करते हैं तो आपको अच्छे और टैलेंटेड वर्कर्स मिलते हैं और इन टैलेंटेड वर्कर्स की वजह से जो कंपनी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनियां इसे फ्यूचर में एक तरह से बेनिफिट की तरह देखती हैं। उसके बाद सवाल आता है कि अगर आपका H1B वीज़ा अप्रूव नहीं होता है या फिर अगर आपका नाम लॉटरी में नहीं आता है तो क्या करना पड़ता है? अब देखिए, कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि ये जो प्रोसेस है वो हर साल दोहराती हैं। अगर किसी कैंडिडेट का नाम पहले साल में नहीं आता तो अगले साल फिर से आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कई बार सालों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा H1B वीज़ा का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इससे पहले कि आप वीज़ा अप्लाई कर सके, आपको कुछ समय पहले से तैयारी करनी होती है। मतलब ये कोई रातों रात होने वाला प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत खर्चीला और बहुत अनसर्टेन और बहुत लंबा प्रोसेस है। अब देखिए, जैसे हर कॉइन के 2 फेसेस होते हैं ना, वैसे ही H1B वीजा स्पॉन्सर का भी 2 फेसेस हैं, यानी कि
स्पॉन्सरशिप के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। फायदों की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को हाई स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर्स मिल जाते हैं जो आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ में मदद करते हैं। यानी कि एक अच्छा तरीका होता है कंपनी को ग्लोबल लेवल पर टैलेंट हायर करने का। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके नुकसान की बात करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, रातों रात होने वाला प्रोसेस तो है नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत पैसा लगता है और साथ ही जो अनसर्टेनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार किसी कैंडिडेट का नाम लॉटरी में नहीं आता है तो कंपनी को दोबारा अप्लाई करना पड़ता है अगले साल। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और सालों का समय लग जाता है। तो इसीलिए नुकसान इसका ये है कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत खर्चीला है और बहुत अनसर्टेन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी H1B वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं ना, या फिर आपकी कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर करने का प्लान कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारी तैयारी और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। लेकिन अगर सही ढंग से आप रिसर्च करते हैं, सही ढंग से आपकी कंपनी इन्वेस्ट करती है और सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से अटैच करती है, तो फ्यूचर में आपको और आपकी कंपनी दोनों को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है कि जो H1B वीज़ा का स्पॉन्सरशिप है उसका प्रोसेस कैसा है, क्या कुछ होता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, और साथ ही ये भी बता दिया है कि स्पॉन्सरशिप के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस जानकारी ने अगर आपके नॉलेज में इजाफा किया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल NBT Tech Ed पर।